नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान अभी फिलहाल ग्रे लिस्ट में है, लेकिन मैं आपको ऐसी न्यूज बताने जा रहा हूँ। ऐसी कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है और ऐसी कुछ न्यूज मेरे पास आज उपलब्ध है जिसको जानने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि अगले 4 महीने में पाकिस्तान पूर्णतः ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। जो FATF की लिस्ट होती है, इसमें पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है और तुर्की उसके साथ भी शामिल है। उसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से ये सारी चीजें रोक नहीं सकती है। वीडियो आज का बहुत ज्यादा जानकारी से भरी है, इसलिए वीडियो से बन के रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान दुनिया भर से छुपते छुपाते तालिबान को मान्यता रिकॉग्नाइज करने की एक कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान ने वहां के राजनयिकों को अपने यहां एज अ राजदूत डिप्लॉय कर दिया, अपॉइंट कर दिया और वहां पे गुपचुप तरीके से काम कर दिया गया है। जबकि तो इस पे अमेरिका तालिबान पे, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, कि बहुत ज्यादा कड़ी निगाह बनाए हुए और साथ ही साथ ये दिखाने की ये देख रहा है कि तालिबान में जो भी दहशत गर्दी में लिप्त है उनको किस तरह से रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान को तो आप जानते ही हो कि जो दुनिया नापसंद करती है वो पाकिस्तान हमेशा वही काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि तालिबान को गुपचुप तरीके से ये अपॉइंट करना शुरू कर दिया और अंदरूनी हल्के से ये न्यूज निकल के आ रही है कि ये लोगों ने तालिबान को एज अ रिकॉग्नाइज कर दिया। हालांकि दुनिया के सामने तो ये कर नहीं सकता है, क्योंकि IMF का तलवार इनके माथे पर लटका हुआ है। अमेरिका इनको जो कहिए कि काफी ज्यादा दबाव बना हुए है। चीन इनको पैसे इसी वजह से नहीं दे रहा है, क्योंकि आप जानते हो दासू डैम में ये जो कांड हुआ था, जो इनका TTP है, वो जब दासू डैम पे हमला किया था तो चीन भी इससे खासा नाराज है कि आप तालिबान का सपोर्ट करते हो और हमारे लोगों को वहां पे मार रहा है। तो चीन भी इनसे नाराज है। साथ ही साथ दुनिया से ये पैसे मांगने के लिए तरस गया। दुनिया से तो पैसे मिले नहीं, उसके बावजूद जब पैसे मिले सऊदी से तो फिर इनका फिर से वही रंग दिखना शुरू हो गया है। वही चीजें ये फिर से शुरू कर दी हैं। तालिबान को गुपचुप तरीके से ये नियुक्त करना शुरू कर दिया और इनसे इंटरनल व्यापार भी समझौता करना शुरू कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज मेरे पास ये आ रही है दोस्तों कि यहाँ पे एक सेना का रिटायर जवान थे, उसके बेटे ने कमर जावेद बाजवा से कहा कि ये दाले वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे का हेरा फेरी करे, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना मात्र कमेंट करने से, वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन थे। मैं ये पूरी न्यूज आप लोगों के सामने लेके आया हूं। यहाँ पे एक न्यूज निकल के सामने आई है कि पाकिस्तानी में सेना की तानाशाही, सैन्य प्रमुख बाजवा से इस्तीफा देने को कहा तो सेना में काम कर चुके जनरल के बेटे को मिली कड़ी सजा। ये न्यूज है दोस्तों। यहाँ पे पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सेना में काम कर चुके सेवानिवृत्त मेजर जनरल के बेटे को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को इस्तीफा देने को कहा। समाचार एजेंसी NI ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि दोषी ठहराए गए व्यक्ति हसन अस्कारी ने जनरल बाजवा को दिए गए सेवा विस्तार पर अपनी आशंका जाहिर करते हुए कथित तौर पर एक पत्र लिखा और उनसे इस्तीफा देने को कहा। पाकिस्तानी सेवा में अपनी सेवा दे चुके सेवानिवृत्त मेजर जनरल जाफर मेहंदी अस्कारी के बेटे हसन अस्कारी को सेना प्रमुख के सेवा विस्तार की आलोचना के लिए देशद्रोह के आरोपी के तहत दोषी ठहराया गया है। आप समझिए कि ये क्या हो रहा है। सेना का प्रभाव हमेशा से पाकिस्तान में, आप जानते हो, हमेशा से बहुत गहरा प्रभाव रहा है और इसी का नतीजा है कि जो भी वहां पे इलेक्टेड या फिर कई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स भी बनते हैं तो सेना से बहुत डर के रहना पड़ता है। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि सेना का इलाज चलता है, ये सब तो मुखौटे रहते हैं। ये इमरान खान वगैरह जो हम लोग देखे हैं, ये जो क्लैश हुआ है, ये सारे तो कहा जाता है कि इनके घर में जो इनकी तीसरी बीवी है, बुशरा बीवी, ये जो जादू टोने के चक्कर में ये क्लैश हुआ है। अभी जो DG ISPR है, वो उनको अगर आपने हटाया 20 नवंबर से पहले तो आपको नेक्स्ट इलेक्शन में सत्ता मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और यही सब मानकर इमरान खान ने उनको अपॉइंट करने के लिए खासा कोशिश किया कि यही अभी फिलहाल रहे। लेकिन नदीम अंजुम को वहां की सेना प्रमुख ने पहले ही घोषित कर दिया कि नए DG ISPR यही बनेंगे, तो इसके लिए क्लैश भी काफी हुआ। हालांकि इमरान खान ने साइन कर दिया, लेकिन इस बेसिस पे साइन किया, देखिए मैं साइन तो कर रहा हूं लेकिन कम से कम 20 नवंबर तक सेना का कार्यभार पुराने DG ISPR करेंगे और नए जो नदीम अंजुम है, ये 20 नवंबर के बाद इनको कार्यभार दिया जाए।
तो ये जब हुआ तो आप समझिए कि सेना सबसे बड़ी है वहां पे। अभी मैंने आपको न्यूज बताया कि सिर्फ उनकी आलोचना कर देने मात्र से देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। तो ये तो सीधा सीधे टकराव का मुद्रा इमरान खान उनसे लिए हैं। तो इनके साथ क्या होगा ये तो भविष्य में देखने वाली बात है, लेकिन खासा दुनिया भी इस पे निगाह बनाए हुए कि कहीं पाकिस्तान में अगला coup तो होने वाला नहीं है। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी फूटी कौड़ी नहीं है। इमरान खान चारों तरफ अपने कटोरा लेके घूम रहे हैं कि कहीं से पैसे आ जाए। हालांकि आईएमएफ के पास तो इनके जो वित्त मंत्री हैं कितने दिनों से डेरा जमाए हुए थे, उसके बावजूद भी पैसे तो मिले नहीं थे। लेकिन जो आईएमएफ है इतनी कड़ी शर्तें इनको दे चुका है कि आप अपने आप पहले अपने पास जितने भी आप सब्सिडी दे रहे हैं वो बंद कीजिए, बिजली के बिल बढ़ाइए, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाइए, और जो रोड ब्लॉक जो रोड बनाते हैं आप उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सारे चीजों को आप रोकिए। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आपको कर्ज देने हैं या नहीं देने। शुरू में तो ये थोड़ा सा अटपट खटपट किए, लेकिन उसके बावजूद फाइनली ये सुनने में आ रहा है कि सारी शर्तें आईएमएफ का मान लिया गया है। और आईएमएफ के द्वारा इमरान खान ट्वीट करके और सारे इनके मंत्री बहुत खुश होकर ट्वीट किए कि आईएमएफ ने हमारी शर्तें हमारी बातों को मान लिया और हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये लोग ये कोई नहीं बता रहे कि आखिर शर्तें क्या थी और कितना दिक्कत आने वाले दिनों में पाकिस्तान को होने जा रहा है। ये भी काफी देखने वाली बात होगी। हालांकि आईएमएफ ने ये एश्योर कर दिया कि 3 दिन के अंदर इनको पैसे मिल जाएंगे। मिले भी किस तरह से आप सब लोग जानते हो कि इन्होंने एक सॉफ्ट लोन सऊदी अरब से लिया $3 अरब का। वो सिर्फ दिखाने मात्र का लोन था। उनको कहा गया कि हम लोग पैसे तो आपके बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ देखना है। इसी बेसिस से दुनिया को आईएमएफ को दिखा दिया कि भाई हमारे बैंक में इतने पैसे हैं, आप हमको लोन दे दो। तो इसी असफरात पर लोन मिला इन लोग को। लेकिन अगर आप सोचो कि भविष्य में गलती से भी इसके पैसे खर्च कर दिए तो फिर आईएमएफ के पास से ये पैसे कैसे देंगे, और जो सऊदी को कैसे पैसे देंगे। पिछली बार तो सऊदी ने $2 अरब दिया था और $1 अरब इमरान खान ने खर्च कर दिए थे। तो उस वक्त सऊदी से जब मन मुटाव हुआ था तो सऊदी ने अपने पैसे मांगे थे, तो चाइना से लेके पैसे दिए थे। इस बार कहां से लेके देंगे ये बहुत देखने वाली बात होगी। हालांकि आईएमएफ ने यहां तक कह दिया कि आपका लोन का जो रिफंडिंग है, आपका जो लोन का अमाउंट है जो आप ब्याज देते हो दुनिया को, वो लगभग $9.5 बिलियन सालाना है। और यहाँ पे आईएमएफ ने एक रेड सिग्नल भी इन लोग को दे दिया है कि कहीं गलती से ये जो लोन चुकाने का अमाउंट $10 बिलियन के पास हुआ तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होने जा रही है। $10 मिलियन, सॉरी बिलियन नहीं, $1 मिलियन अगर हुआ सालाना तो आप समझो कि आपके पास गुर्बत में और आपकी इकोनॉमी तोड़ने के अलावा और आपके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई चांसेस नहीं रहा। तो इस पे भी इमरान खान खासा कोई ध्यान नहीं दे रहे। उनको तो सिर्फ मजहबी कार्ड खेलना है। उनको तो सिर्फ मदीना का नाम लेके सियासत अपनी चमकानी। और उनके जो डब्बू मंत्री हैं अप्पू चप्पू, शेख राशिद और ये जो फवाद चौधरी, इन लोग का भी तो वही चाल है। किसी भी तरह से ये लोग लूट के निकल जाना चाहते हैं। तो ये भी खासा दुनिया को देखने वाली बात है। और वहां पे सिर्फ सेना पे तनकीद करने मात्र से देशद्रोह का मुकदमा जिस देश में हो सकता है, तो ये भी दुनिया काफी देख रही है। और एफएटीएफ भी इस चीज को खासा मॉनिटर कर रहा है। एफएटीएफ तो पूरी इनकी जो बजट लिस्ट है ये मंगवा लिया और अपने अनुसार इसको संचालित करने का कोशिश कर रहा है कि हम जिस तरह से बजट पेश करेंगे उसी तरह से पाकिस्तान में ये इकोनॉमी चलेगी। तो ये हाल हो गया पाकिस्तान का। और तीसरी न्यूज तो आप सब लोग जानते हो कि वहां पे अभी जो तहरीके लब्बाक है, टीएलपी का क्या कंडीशन है, क्या कर रहे हैं देश में। आप समझिए कि वहां पे रोडें खोदी जा रही है और आईएमएफ कह रहा है कि आप रोड नहीं बना सकते। और ये जो बनी हुई रोड है ये खोद रहे हैं, कंटेनर्स बीच में लगाए जा रहे हैं। तो ये भी खासा बहुत बड़ी होगी एक शरियात इनको ब्लैकलिस्ट में जाने का। तो भविष्य तो इनका बहुत ज्यादा खराब है ही। इनका गर्त में जाना लिखा हुआ है। अगले 4 महीने में ये मेरे ख्याल से 100% जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह का इनका नजरिया दुनिया में है और जिस तरह के ये फैसले ले रहे हैं, इनका एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाना तय है। होप सो आपको ये जानकारी पसंद आएगी दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।